नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चौहान। एक और हॉट टॉपिक या कह सकते हैं बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक जो आजकल चल रहा है हमारी दीन दुनिया में, वो है ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस को लेके। अभी 1 अप्रैल से यूपीएस इम्प्लीमेंट होनी है और सभी ऑफिसेज़ में अब प्रेशर आना शुरू हो जाएगा सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। उनसे ऑप्शन फॉर्म मांगे जाएंगे कि अब वो किस उसमें जाना चाहते हैं, यूपीएस में जाना चाहते हैं या एनपीएस में। ओपीएस का तो कोई कॉलम ही नहीं है जो कोई जाने का सोचे भी। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है एम्प्लॉयज़ के बीच में कि हम चूज़ क्या करें, विच विल बी बेटर फॉर अस इन फ्यूचर। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा इसको सिंप्लीफाई करने की, और जितना मैं समझता हूँ और जितना मैं समझा सकता हूँ आपको उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। मेन पॉइंट्स बताऊँगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा मैशअप नहीं करूँगा चीज़ों को, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल पॉइंट टू पॉइंट अगर उसको बताएंगे तो फिर आप जो है पागल हो जाओगे उसको समझते समझते। तो सिंपल सी भाषा में कुछ मेन मुद्दे बता देता हूँ, जिससे कि आप अपना जब भी ऑप्शन फॉर्म दें तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान कर लें। तो वैसे तो मैं फेवर में ही नहीं हूँ यूपीएस के, और शायद आप भी नहीं होंगे, बट फिर भी प्रॉज एंड कॉन्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, जो एनपीएस में हैं, मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आपकी सर्विस लंबी सर्विस है, लाइक कोई अगर 20 साल की एज में भर्ती हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी 60 ईयर्स जॉब है, तो ऑलमोस्ट उसके पास 40 साल की नौकरी है। या सपोज़ 25 साल से पहले अगर भर्ती हो गया तब भी 35 ईयर्स उसके पास जॉब रहेगी। तो जो पूरी नौकरी करना चाहते हैं वो भी ध्यान से सुने, और जो जल्दी जाना चाहते हैं लाइक 15-20 साल या 25 साल के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो वो भी सुन लें। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है, सबसे पहला नुकसान जो है यूपीएस सिलेक्ट करने का, वो ये है कि कम से कम आपको जो सबसे मेन जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, ठीक है, तो अभी क्या है, बहुत से ऑफिसेज में हो सकता है ना भी दे रहे हो, बट जो प्रोसीजर जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर एनपीएस में किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है तो उसको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब उसकी फैमिली को ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगी, जो कि मैंने देखा है मिल रही है। हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात को अग्री ना करें, वो ये सोचे कि नहीं अरे झूठ बोल रहा है, एनपीएस में ही पेंशन मिलेगी। ऐसा नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बता रहा हूँ, स्टेट का मेरे को नहीं पता, बट हाँ सेंट्रल का मैं बता रहा हूँ कि ओपीएस की ही पेंशन मिलती है अगर कोई कैजुअलिटी किसी के साथ हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान। तो अगर आप यूपीएस सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको फिर पेंशन वही जितनी आपकी सर्विस होगी उसी का आधा वादा करके जो भी उस तरीके से मिलेगी। दूसरा नुकसान ये है कि अभी तो यूपीएस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको उतने ज़्यादा उसके प्रॉज एंड कॉन्स नहीं पता है, बट अगर आपने जल्दी में ऑप्ट कर लिया यूपीएस, फिर आपके पास रिवर्स एनपीएस में आने का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। तो ये भी एक लॉस है। तीसरा लॉस ये है कि जो सबसे बड़ा लॉस आ रहा है, मतलब मेरी नज़र में आ रहा है, कि गवर्नमेंट बोल रही है कि 25 साल नौकरी करने के बाद आप पेंशन जाएंगे, और तब हम आपको उसकी जो आपकी लास्ट बेसिक होगी उसका 50% आपको देंगे, 12 महीने का एक एवरेज निकाल के। चलो ठीक है, मान लिया आप दोगे, लेकिन भाई 25 साल का जो भी आपका कॉर्पस है एनपीएस का वो सरकार रख लेगी, ठीक है। आपको क्या देगी, आपकी बेसिक का 50%। लेकिन 25 साल सर्विस में कम से कम अगर एक सबसे निचले लेवल का कोई कर्मचारी है ना, तो उसका भी कॉर्पस लमसम जाएगा, तो कम से कम आज के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 35 लाख से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 35 लाख अगर जाएगा, और 35 लाख के बाद वो कॉर्पस आप पूरा रख लोगे, फिर आप हमें एक फिक्स्ड अमाउंट की पेंशन देने की बात कर रहे हो। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है। पॉइंट अभी इन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया। अगर आपको लग रहा होगा 25 साल, मैं तो 25 साल सर्विस करूंगा, उसके बाद कोई बात नहीं, कॉर्पस रख लेंगे और मेरे को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। पेंशन आपको कब मिलेगी, सपोज आपकी 40 साल नौकरी है, आप 20 साल की एज में भर्ती हो गए और आपको 60 में रिटायर होना है, 40 ईयर्स की आपकी टोटल सर्विस है, 25 साल आपने कर ली, आप सोच रहे हो मुझे घर जाना है और मैं पेंशन ले लेता हूँ, आराम से अपने चिल मारूंगा या कहीं दूसरी जॉब पकड़ लूँगा, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी है। लेकिन यहीं पे सरकार ने खेल कर दिया। अभी जो इनकी इंटरनल जो मेन पॉलिसी इन्होंने निकाली है वो ये निकाली है कि बंदे की पेंशन तभी शुरू होगी जब वो 60 साल की नौकरी, लाइक उसकी जो रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स, वो पूरी हो जाएगी। सपोज आप 45 साल या 40 साल में रिटायर हो गए,
25 साल नौकरी करके अब 45 साल में रिटायर हो गए, तो आपको 15 साल इंतज़ार करना पड़ेगा भाई साहब, तब ये पेंशन आपको मिलेगी। ख्याली पुलाव मत पकाइएगा कि आपको जो है पहले ही लाइक रिटायरमेंट के टाइम ही आपको कुछ मिल जाएगा, पेंशन मिलने, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पैसा आपको दे देंगे जीने के लिए कि भाई 15 साल 2-4 लाख रुपए ले लो वो 35 लाख में से और अपनी ज़िंदगी काटो उससे, लेकिन 15 साल भाई आपको वेट करना पड़ेगा, तब वो पेंशन आप पेंशन के हकदार बनोगे। तो अभी आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेटर अभी मेरे को उतना इसमें वीडियोस में टेक्निकली नहीं आता है कि मैं स्क्रीन शेयर करूं ऐसे कुछ, लेकिन आप गूगल पे जाके एक नॉर्मल एसआईपी का भी कैलकुलेटर अगर आप डालेंगे ना अपने फ़ोन में, तो 35 लाख रुपए अगर आप डालेंगे और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और उसको अगर आप 15 साल के लिए या 20 साल के लिए अगर आप उसमें कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब आपको ये सरकार से बहुत ज़्यादा हैंडसम अमाउंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत यूपीएस में ये है कि आप 25 के बाद अगर आप रिटायर भी हो गए तो 15 साल खाओगे क्या? जो 35 लाख देंगे उसमें से कुछ पैसा आपको वापस करेंगे, 2, 4, 5 जो भी वापस करें, एक मोटा मोटा एवरेज बता रहा हूँ 35 का, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? तो उससे, अब मैं ये नहीं कह रहा एनपीएस बहुत अच्छा है, लेकिन यूपीएस से तो एनपीएस फिर भी ठीक है। अगर यही सोचा जाए कि अगर हम पूरी सर्विस करके जाएंगे तो फिर भी ठीक है कि चलो कम से कम 72 से तो ठीक ही है, क्योंकि यूपीएस तो बिल्कुल 72 है ना। हाँ, फ़ायदा किसके लिए है? फ़ायदा उन लोगों के लिए है जैसे जो सेकंड जॉब में जा रहे हैं। सपोज़ आप 50 साल आपने कोई पहली नौकरी करी, वहाँ से पेंशन ली, आपने फिर दोबारा ये कोई नई जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है, 48 एक्स सर्विसमैन को स्पेशली मिल जाती है गवर्नमेंट सेक्टर, या और भी लोगों को मिल जाती है, कुछ अच्छी जॉब्स होती हैं जिसमें एज लिमिट ज़्यादा होती है। तो उसमें फिर क्या है कि आपका ठीक है सिलेक्ट करना, क्योंकि 10 साल में एनपीएस आपका उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। सपोज़ कोई फ़ौजी रिटायर होने के बाद कोई दूसरी जॉब पकड़ता है, लाइक सपोज़ वो लेखपाल बनता है या पुलिस ज्वाइन कर लेता है, तो पुलिस और लेखपाल 2000 ग्रेड पे का आजकल लेवल 2 का लेवल 3, हाँ 18-19 लेवल 3 का जॉब है। तो लेवल 3 में आप मिनिमम लगभग 21,000 समथिंग बेसिक पे है, तो वही मोटा मोटी आपका पहुंचेगा लाइक 4,500-5 हज़ार रुपये पर मंथ। तो 10 साल में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं हो पाएगा आपका कॉर्पस में, और एनपीएस में चांसेस कम है उसमें पेंशन मिलने के। तो वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं इसको जिनकी सर्विस 15 साल से कम रह रही है, जो 15 साल से कम करना चाहते हैं। मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है कि वही मतलब यूपीएस ऑप्ट करें। अदरवाइज़ 15 साल से ज़्यादा सर्विस वाले लोग बिल्कुल भी ऑप्ट ना करें, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टडी करा है इन सब चीज़ों पे कि कितना पेमेंट किसको मिलेगा। बाकी कैलकुलेटर्स और ये सब लगाना, बोर्ड पे समझाना, बोर्ड भी ले आऊँगा, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं मैनुअली कोशिश करूँगा आपको बाद में समझाने की। बट फर्स्ट यही है कि आप यूपीएस को मत सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान बहुत उठाना पड़ेगा। फ़ाइट करिए ओपीएस के लिए या जो भी करिए, मैं किसी को ये नहीं सजेस्ट करूँगा आप क्या करो क्या नहीं करो, बट ओपीएस इज़ मच बेटर देन एनपीएस यूपीएस, ठीक है। और मेरा कहना यही है कि सरकारें पता नहीं पब्लिक को इतना, एम्प्लॉयज़ को इतना बेवकूफ़ क्यों बनाती हैं, क्यों समझती हैं, जब आप खुद नेता लोग खुद ओपीएस ले रहे हैं, ठीक है। अगर इतने मगज के लड्डू हैं तो खुद भी खा लो ना यार। सिर्फ एम्प्लॉय को ही ज़बरदस्ती क्यों ठूसने पे लगे हो कि ये लोग खाओ, इनको बहुत अच्छे हैं, बहुत पौष्टिक है, बहुत आहार है इनमें, ठीक है। दूसरी चीज़, जब ये एनपीएस वाला प्रस्ताव लेके जब इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया और जब केस उस टाइम कोर्ट में गया था 2003 में, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बाहर क्यों कर दिया भाई? आपने जुडिशरी को बाहर क्यों कर दिया? आपने क्यों उनको ओपीएस में ही रखा? क्यों आपने उनको एनपीएस में नहीं लेके आए? क्यों आप उनको यूपीएस में नहीं लेके जा रहे हो? क्योंकि उनके आगे गवर्नमेंट की चलती नहीं है ना, और ना ही वो बेवकूफ़ है। छोटे छोटे एम्प्लॉयज़, अब मैं तो ये नहीं समझ पाया आज तक कि बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी बन रहे हैं और वही सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिर भी स्पेशली जो डीएम या सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, वो भी एनपीएस में है। जुडिशरी शार्प थी, जुडिशरी ने सीधे कह दिया भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आईएएस आईपीएस सब बहुत महान लोग थे भाई। रीज़न ये है कि उनको ज़रूरत नहीं है पेंशन की,
क्यों नहीं ज़रूरत है ये आप बहुत अच्छे से समझते हो कि मरता कौन है, सिर्फ छोटे लेवल का कर्मचारी। बड़े बड़े लोगों के पास कोई कमी नहीं है पैसे की, बतेरा पैसा है, ठीक है। और कैसे है वो आप अच्छे से जानते हैं, मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि बहुत सी दिक्कतें हैं, जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे ना तो यूपीएस जो है सबसे बकवास लगेगा आपको। तो मेरी पर्सनल राय यही है, यूपीएस सेलेक्ट मत करिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ ओपीएस के लिए फ़ाइट करते रहें। और अगर सरकार नहीं भी दे रही है तो एनपीएस इज़ मच बेटर देन यूपीएस, तो ध्यान रखिए। और हाँ, एक चीज़ और, एक मेन पॉइंट और बता रहा हूँ कि ऑप्शन फॉर्म भरना मत भूलिएगा, क्योंकि सरकार बहुत चालू है। बाय द वे, अगर आपने ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा और इन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी ला दी कि जिस बंदे ने ऑप्शन फॉर्म साइन करके नहीं दिया है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही यूपीएस में चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने ऑफिसेज में चेक कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट वाला कोई सीन, क्योंकि सरकार का पता नहीं है कब पलट जाए। तो अपना ऑप्शन फॉर्म ज़रूर दे दीजिए, उसमें आप एनपीएस चूज़ करिए। और जो मेरी राय जो मैंने बताई कि 15 साल से नीचे वाले हैं, जिनको लग रहा है मेरी एनपीएस में कैलकुलेशंस में पेंशन बहुत कम हो रही है, वो ऑप्ट कर ले, फ़िलहाल उनके लिए ठीक है। बट जो सर्विस करना चाह रहे हैं या पूरी सर्विस करना चाह रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी सर्विस बची हुई है, भाई बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन फॉर्म का ध्यान रखिए, 4 फॉर्म निकाले हैं, A1 A2 B1 B2, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के जो डिसीज्ड फैमिली हैं, लाइक जो एम्प्लॉयज़ एक्सपायर हो गए सर्विस के दौरान, अब उनसे भी एक ऑप्शन फॉर्म मांग रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको तो ओल्ड पेंशन ऑलरेडी दे रहे होंगे, या हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स में ना भी दे रहे हों। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है यूपीएस सिलेक्ट मत करना, ठीक है। आप फाइट, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप फाइट करिए ओपीएस के लिए, क्योंकि मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिनमें एनपीएस की डेथ होने के बाद उनकी फैमिली को ओपीएस के अंतर्गत पेंशन मिल रही है। तो अगर आपको नहीं मिल रही है तो भी आप फाइट करिए, तो आप ओपीएस मांगिए। अगर मेरे से कोई मदद चाहिए हो तो आप कमेंट में मेरे को आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगा और मेरे से जो भी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। जय हिंद।